नमस्ते साथियों। आज हम मेवाड़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मेवाड़ के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। मेवाड़ वंश यानी गुहिल वंश, ठीक है। मेवाड़ का गुहिल वंश, इन्हें हम मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारे गहलोत वंश और दूसरा है हमारा सिसोदिया वंश। गहलोत और सिसोदिया वंश। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है और प्राचीन काल में मेवाड़ को सिवी जनपद के नाम से जानते थे हम। तो प्राचीन काल में मेवाड़ को सिवी जनपद के नाम से जानते थे, ठीक है साथियों। और प्रागपाट, मेदपाट और इसी को प्रागपाट, इसी को मेदपाट आदि नामों से हम जानते थे। मेवाड़ को हम आज वर्तमान में उदयपुर संभाग के नाम से जानते हैं, जिसका प्राचीन नाम सिवी जनपद था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। क्या थी राजधानी? इसकी राजधानी थी माध्यमिका। मध्यमिका को नगरी सभ्यता कहते हैं। और ये नगरी सभ्यता हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, ठीक है। मेवाड़ में शुरू में मौर्यों ने शासन किया था। इन्हीं मौर्यों में से एक चित्रांग मौर्य। कौन? चित्रांग मौर्य। इन्हीं में से एक मौर्य था, मौर्य चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में, कब? 8वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में चित्रकूट की पहाड़ी, कौन सी? चित्रकूट की पहाड़ी या सेमा का पठार, क्या सेमा का पठार पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जो हम वर्तमान में उसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। वर्तमान में उसे कौन से नाम से जानते हैं हम? तो चित्तौड़गढ़ के नाम से। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया है साथियों। 8वीं शताब्दी में करवाया है। वह चित्रकूट की पहाड़ी तथा सेमा के पठार पर जो दुर्ग बनाया, उसे आज हम वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। तथा 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी, ये 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर मौर्य शासक मान मौर्य का राज्य था। किसका शासक राज्य था यहां पर? मौर्य शासक मान मौर्य का शासक था, या मान मौर्य यहां का राजा था, ठीक है। जिसे गुहिलों ने हराकर, किसने? ये गुहिल, जिसने गुहिलों ने हराकर चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। क्या क्या? गुहिल वंश का शासन स्थापित किया। इसी कारण इन्हें हम गहलोत वंश या सिसोदिया वंश कहते हैं, ठीक है। तथा 7वीं शताब्दी से लगाकर 16वीं शताब्दी तक, कब? गुहिल वंश
7वीं से 16वीं शताब्दी, क्या है 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ किले पर गहलोत या सिसोदिया वंश का शासन रहा था। कहाँ कब रहा था? तो 7वीं से शुरू होती है और 16वीं तक यहाँ पे किसका शासन था उस समय? तो गुहिल वंश यानी सिसोदिया वंश या गहलोत वंश का शासक था। तो साथ में ध्यान रखना साथियों, यहाँ के महाराणा कौन? यहाँ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? हिंदुआ सूरज, क्योंकि वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। तथा गुहिल वंश के राजध्वज पर, उनका जो राजध्वज होता था उस पर क्या लिखा था? उगता सूरज एवं धनुष बाण, ये पंक्ति अंकित थी। तथा राजवाक्य में यह लिखा हुआ था कि जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि रखे करता। ठीक है साथियों, और इसी के साथ में राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल गुजरात से थे। ठीक है, कहां से थे ये सिसोदिया राजपूत? राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से यह गुजरात राज्य के थे, जिन्हें हम गहलोत वंश भी कहते हैं, सिसोदिया वंश भी कहते हैं और गुहिल वंश भी कहते हैं। गुजरात राज्य से के प्रवासी थे। मेवाड़ में 877, कब? मेवाड़ में 877 ईस्वी, मेवाड़ में 877 ईस्वी में महाराणा के कोट का नाम बदलकर इजलाज खास कर दिया गया था। तो मेवाड़ रियासत के सामंत उमराव कहलाए थे। क्या कहलाए थे? मेवाड़ राज्य के रियासत उमराव कहलाए थे। तो 1632 और गोल संबंध मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियों से है तथा मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत और भील अंकित किया गया है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमने मेवाड़ के गुहिल वंश यानी गुहिल वंश के बारे में उत्पत्ति जानकारी हासिल करी है, कैसे शासन स्थापित किया चित्तौड़ पर। और इसी क्रम में हम हमारे अगली क्लास में अब हम मेवाड़ यानी उदयपुर चित्तौड़ के एक एक महाराणा के बारे में विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।